सबसे पहले दूर दराज से आए हुए सभी भक्तजन, माननीय श्री विधायक जी और कुछ शासन प्रशासन के जो लोग आए हुए हैं, आप सभी माता बहनें भाई बंधु पिता तुल्य बुजुर्गगण, सभी इतनी मात्रा में अनुष्का पाठक जी को आशीर्वाद देने एवं कथा सुनने के लिए पधारे, इसके लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज 8 दिन से कथा श्रवण कर रहे हैं और हमको ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति पहले दिन आया वो नित्य आ रहा है। इसके लिए व्यास गद्दी के माध्यम से बहुत बहुत आशीर्वाद भी देते हैं। मैं पहले दिन एक दिन और बताया भी था कि अनुष्का पाठक जो भी है वो आप लोगों के आशीर्वाद से और ठाकुर जी की कृपा से है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि अपना भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग उनको करोड़ों करोड़ों लोग रोज देखते हैं। अपने माननीय मोदी जी हैं, अपने प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी हैं, वो सभी उनको बुला करके जो सम्मान दिया उसके लिए हम जब तक रहेंगे तब तक धन्यवाद देते रहेंगे। आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे भरत चरित्र। ये पूरे रामचरितमानस में एक कैकेयी माँ जो हैं वो त्याग की मूर्ति हैं। जो कार्य माँ कैकेयी ने किया वो कोई नहीं कर सकता रामचरितमानस में। यदि भगवान श्री राम से सर्वाधिक प्रेम करने वाला किसी को माना जाता है तो माँ कैकेयी है। और अपने भरत जी महाराज, इनके चरित्र को कौन बताए। ये साक्षात विष्णु हैं। लिखा है ना, जब नाम रख रहे हैं वशिष्ठ जी तो वहां लिखा है विश्व भरण पोषण करे जोई, सीकर नाम भरत यस होई। विश्व का भरण पोषण विष्णु ही करते हैं, साक्षात भरत बन करके आए हैं। और परब्रह्म नारायण जो सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में जाना जाता है और समझा जाता है वो अपने श्री राम हैं। भरत जी जब श्री राम के पास गए, ये भरत कभी प्रश्न नहीं करते हैं, लेकिन यदि भरत प्रश्न कर दें तो भगवान भी जवाब नहीं दे पाते हैं। ये भरत का चरित्र है, ये भरत की विद्वता है, ये उनकी भक्ति है, ये प्रेम है। भरत जी गए चित्रकूट पे और भगवान श्री राम से मिले। भगवान श्री राम से एक ही प्रश्न उन्होंने किया कि भैया आज तक हमने आपसे कुछ कहा नहीं, लेकिन आज अनुमति चाहता हूँ, कुछ बोलना चाहता हूँ। ये रामचरितमानस के मर्यादा के खिलाफ है, लेकिन मैं आज्ञा चाहता हूँ भैया। भगवान राम बोले कि भरत तुम प्रश्न करोगे उसका जवाब तो कोई दे नहीं सकता, लेकिन बताओ मेरे भाई क्या कहना चाहते हो। भरत जी ने कहा भैया मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं, रघुकुल का नियम क्या है। भगवान श्री राम ने कहा कि साफ नियम है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाए। प्राण निकल जाए ठीक है, पर वचन नहीं जा सकता, ये रघुवंशी का नियम है। तो भैया हम ये पूछना चाहते हैं कि आप वन में क्यों आए। आप सभी ध्यान से सुनिएगा, आप वन में आखिर किस लिए आए हैं। भगवान श्री राम ने कहा कि माता पिता के वचन को पूरा करने के लिए। यदि माता पिता कभी जीवन में कुछ कहें और उसको हम पूरा कर दें तो ही जीवन का सार्थकता है, तो ही हम अच्छे पुत्र हैं। अन्यथा पिताजी
कि कुछ मन है, चारों धाम जाने का मन है, हम पैसा कमा रहे हैं उसके बाद भी नहीं भेज रहे हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे कमाने से क्या लाभ है। पिताजी को भी चाहिए कि बेटा जितना में कमाता है उतना ही इच्छा करें। कम कमा रहा है तो अयोध्या ही जाइए ना। और पुत्र को भी चाहिए कि जो पिता का इच्छा हो उसको प्राणों की बाजी भी लगा करके पूर्ण करे, वो पुत्र होता है। इसलिए माता और पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए हम जंगल आए हैं। माँ कैकेयी वरदान मांगी थी। भरत जी बोले कि भैया पहला वरदान क्या था। भगवान राम बोले कि पहला वरदान आपके लिए राजगद्दी थी, आपके लिए राज्य तिलक था, और दूसरा क्या था, दूसरा मेरे लिए वनवास था। भरत जी ने कहा कि भैया माफ करिएगा, आपके हृदय को ठेस पहुंचाना मेरा मंतव्य नहीं है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि पहले थोड़ा प्रतीक्षा कर लिए होते, आप इंतजार कर लिए होते, मैं आ गया होता, मैं पहले गद्दी पे बैठ जाता, पहला वरदान माँ कैकेयी का पूर्ण हो जाता, तब आप दूसरा वरदान पूरा करते, जंगल जाते, तो समझ में आता। पहला वरदान पूर्ण हुआ नहीं, आप पहले दूसरा वरदान क्यों पूर्ण कर दिया, ये रघुकुल का नियम नहीं है। भगवान श्री राम के आंखों में आंसू आ गए। बोले भरत, आप बोलते नहीं है ना, और आप बोल रहे हैं इसका उत्तर मैं दूं, ये मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं, आपके व्यक्तित्व को मैं जानता हूं, आपके प्रेम को मैं जानता हूं। यदि मैं प्रतीक्षा करता और आप आ जाते और राजगद्दी पर बैठ जाते, यदि पहला वरदान पहले पूर्ण हो जाता तो दूसरा वरदान कभी आप पूर्ण करने ही नहीं देते। क्योंकि आप जब गद्दी पर बैठते ना, तो जब राजा बनता है, जैसे अपने यहाँ मुख्यमंत्री जी जब बनते हैं कोई, या प्रधानमंत्री जी, तो भाषण करते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, पहले भी कहे बोले रहते हैं, तो उसके बारे में कुछ कहते हैं। तो जब पहली बार तुम गद्दी पर बैठते तो मुझे मालूम था तुम यही कहते कि मैं अब राजा बन गया और हमारे आदेश को मानना आप सबका कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है। और मैं आदेश करता हूं कि जो पहले नियम लागू किया गया था कैकेयी मां के द्वारा, उसको खारिज किया जाए, जो दूसरा वरदान था। और मैं अपना पद स्वयं अपने इच्छा से भैया राम को दे रहा हूं, और मुझे आप कुर्सी पे बैठा देते और मैं कभी बन नहीं जा पाता। सुतीक्षण का क्या होता, जो सुतीक्षण अपने गुरुदेव को वचन दिया है, क्योंकि सुतीक्षण जब पढ़ रहे थे ना कुंभज ऋषि के पास, अगस्त जी के पास, बड़े सुशील थे। जब पढ़ाई पूर्ण हुई तो बोले गुरुदेव आपको क्या दूं। हर शिष्य को चाहिए कि गुरुदेव को कुछ दे, और गुरुदेव चाहिए कि शिष्य से कुछ ना ले, वो गुरु है। एक लड़का गया अयोध्या, ध्यान से सुनिएगा। तो गया तो कहा कि हम मंदिर में रहना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, महाराज जी हमको आश्रय चाहिए। महाराज जी बोले कि रहो, बहुत अच्छी बात है। तो रह गया। अब होता नियम ये है कि जिस मंदिर में आप हैं तो गुरुदेव का चरण दबाना पड़ता है, दबाना ही चाहिए। अब वो दबाने लगा तो महाराज जी को बहुत अच्छा लगता था।
अब वो 9 बजे रात में शुरू किया सेवा। महाराज जी पूछे, अच्छा बाबू तोहर का नाम है? अब नया नया आई रहले, कहले हमारा रामदास नाव है। अच्छा बाबू ठीक है। फिर चरण चापे लगे। 11 बज गए। भोजपुरी समझ में आवेला? कितना जने का आवेला हाथ उठाए। महाराज जी फिर सो गए। फिर 12 बजा के जाना चाहे तो तुरंत पूछते, अच्छा बाबू आपके पिताजी हैं ना? हाँ महाराज जी। फिर चापना शुरू। 1 बज गया। कितने भाई हो बाबू? 4 भाई। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा सेवा कर रहे हो। 2:30 बज गया। 3 बज गया। और जब छोड़ के जाना चाहे चलवा। अब महाराज का, अरे बाबू हम सुन नहीं पाए थे, कितने भाई हैं आप? तो 3। महाराज जी बोले अभी तो कुछ देर पहले 4 बता रहे थे। बोला रे ऐसे 3-3 बजे तक सेवा करेंगे तो 3 ही न बचेंगे। तो जो बाद में होना है पहले ही मैं बता दे रहा हूं। तो गुरुदेव को भी चाहिए कि अपने शिष्य का ख्याल रखे। अगस्त जी बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुतीक्षण जी बोले नहीं गुरुदेव आपको कुछ लेना होगा। बोले यदि देना चाहते हो तो एक ही वचन दो, श्री राम के हाथों को ला करके मेरे हाथों में तुम रखोगे, बस यही दे दो। सुतीक्षण वहां से चले और बस तपस्या में लगे हैं। श्री राम कह रहे हैं उस सुतीक्षण का क्या होगा जो गुरु को वचन दे करके आया है कि श्री राम के हाथों को मेरे हाथों को ला के गुरुदेव के हाथों में देगा। उनके वचन को पूर्ण करने के लिए मैं जंगल आया हूं। उस मां सेवरी का क्या होगा? रास्ता कर रही साफ, सेवरी राम घर कब आएंगे? वो रोज फूल बिछाती है, पुष्प बिछाती है कि आज प्रभु आएंगे। ये मतंग ऋषि की शिष्या है। वो गुरु के वचन का क्या होगा? गुरु कह करके गए हैं कि सेवरी तुम यहाँ से हिलना मत, यहीं प्रभु आएंगे, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और उन गुरु के बातों पर विश्वास किया है। मकई के लावा न पड़काएं, जब बजाओ वह ढोंग से बजाएं। नहीं तो इस समय आत्मबल बड़ा कमजोर होता। इस समय जितना सुन रहे हैं हम लोग, रात में सुतल है, बिहाने का भइल हो तो पता नहीं, कुछ भइले नहीं रोल है। एकदम निमनत खाओ को सुतल है। बजावल जाए खूनवा के दौड़वा बनल रही, जितना मेहनत कल जाई। उन गुरुदेव के वचन का क्या होगा जो सेवरी को कहे हैं कि यहीं आएंगे? रोज साफ करती है रास्ता और पुष्प बिछाती है। उन रावण का क्या होगा जो जय विजय थे पूर्व जन्म में, कंस बने, शिशुपाल बने, रावण बनकर के आया है। उसका उद्धार भी तो करना है, वो मेरा ही तो चेला है। इसलिए हमको वन में जाना पड़ेगा। और यदि आप राजा बन जाते ना तो मैं वन में नहीं जा पाता भरत। अबे मेरे खड़ाओं को ले लो, ले जाओ, यही राज्य करेगा। और गुरुदेव देखभाल तब तक करेंगे। भरत जी अयोध्या आए। संत जन कहते हैं कि राम का वनवास नहीं हुआ, ओरिजिनल वनवास तो भरत का हुआ। जैसे यहाँ खीर रखा हुआ है चारों तरफ से, और इस खीर के बीच में रह करके हम खीर ना खाएं, उसको त्यागी पुरुष कहा जाता है, उसको त्याग कहा जाता है। और खीर मिल ही नहीं रहा है, रोटियां चटनी है, हम कहते हैं हम खीर खाते ही नहीं है।
वो कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है। भगवान श्री राम अयोध्या से दूर जाकर के वनवास काट रहे हैं और भरत अयोध्या के पास में रह करके नंदी ग्राम में जाके वास कर रहे हैं। ये ओरिजिनल वनवास कहलाता है। त्याग करना है तो मन से करना पड़ेगा।